हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हो। तो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से ही। और ये कपड़े मैंने रात को धो दिए थे। अभी थोड़ा जो पानी है वो दिक्कत कर रहा है दिल्ली में, तो सुबह शाम पानी आता है, तो या तो फिर सुबह मशीन लगानी पड़ती है या फिर शाम को, क्योंकि फिर टंकी का जो पानी होता है वो पूरे दिन के लिए यूज के लिए होता है। और जो समरसीवर का पानी है वो थोड़ा खारा पानी होता है, जो नहाने धोने के लिए सही नहीं होता, कपड़े भी खराब होते हैं उससे, तो मैं उसे यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़े धोए थे रात को और फिर अभी ये सूख चुके हैं। और हम सबसे पहले इन्हीं की तह लगाएंगे और फिर बाकी के काम करेंगे। जो ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे रखा हुआ था, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि मंदिर की बगल में ड्रेसिंग टेबल नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग कंघी वंगी करते हैं और सही नहीं होता मंदिर के पास ऐसी चीजें करना। जगह थी तो फिर मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। तो अभी मैं इसका जो शीशा है वो साफ नहीं हुआ है हफ्ते 10 दिन से, तो मैं उसको साफ करूंगी। यहाँ पे ये मैंने कागज ले लिया है गीला। आप लोगों के पास अगर अखबार हो तो अखबार से काफी अच्छे से साफ हो जाता है, लेकिन मेरे पास अखबार नहीं है तो मैं इसी से साफ करूंगी। मेरे पास रात की कुछ सब्जी बची हुई थी, तो मुझे उसको भी यूज में लेना था। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल से नमकीन चावल बना दिए। मेरे बच्चों का मन भी है और वैसे भी गर्मी है, तो आपको पता है गर्मी में ज़्यादा रोटी वोटी इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो कई दिन से रोटी ही बन रही थी, तो फिर मैंने बच्चों के लिए बना दिए नमकीन चावल और थोड़ी सी दही दे दूँगी। बस टूटू मिश्का उसी से खुश हो जाते हैं। सही है ना बाल मम्मी? ठंडी करनी है हल्की से पूरी। मेरे गले में क्या अटक गया? देखा हुआ है ना, रो गले में फिर बोलता है। टूटू को खाना देने के बाद यहाँ पे फिर से आ गई हूँ मैं अपनी सफाई करने के लिए। तो मिश्का ने अपना जो बैग है उसके साथ जो ग्लूकोन-डी के साथ एक बोतल फ्री आती है वो बांध रखी है, तो उसको थोड़ा टाइट बांध दिया है इसने। तो बड़ी मुश्किल से इसको मैं खोल रही हूँ और ये ऐसे ही काम करती है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैलाती है। और बच्चे घर पे रहते हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते, उनके पास खेलने के लिए ज़्यादा
ऑप्शन होता नहीं है, बाहर चले जाते थे तो थोड़ी राहत मिल जाती थी, लेकिन अब बच्चे घर पे रहते हैं तो बस वो खेलने में बिजी रहते हैं। तो इसको मैं गेट के पीछे टांग दूँगी और फिर मैं करूँगी अपने सोफ़े की सफाई मतलब जो सोफ़े की कवर है तो इसको मैं अच्छे से लगा दूँगी। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान था सारा मैंने हटा दिया है। यहाँ पे मेरा जो मैजिक मॉप है उसकी जो बकेट है उसका हैंडल टूट गया था, तो मुझे उसको पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इसको लगाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अभी इसकी वारंटी है 1 साल की, लेकिन शॉप बंद है, लेकिन ये मुझसे नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये किचन का एक कोना है जहाँ पे मैं अपने जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उनको रखती हूँ। तो इसकी सफाई मैं 10-15 दिन में कर देती हूँ। जब किचन साफ़ की थी तब मैंने अच्छे से कर दी थी, लेकिन अभी मैं अलग से इसमें पोछा लगाऊंगी क्योंकि मॉप से अच्छे से कोनों में पोछा नहीं लग पाता है। तो इसको मेरे पास एक मैंने पोछा ले रखा है जो ऐसी जगह साफ़ करने के लिए मैं यूज में लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी पोछा। और जो कंटेनर है उनमें अभी सामान है तो उनको ऐसे ही रखा रहने दूंगी, और इनके जो ढक्कन है उनको मैं धो के रख दूंगी। एक बड़ा कंटेनर खाली हो गया था तो उसको भी मैंने धो दिया है, और जैसे कुछ सामान आएगा तब उसमें मैं भर के रख दूंगी। तो कुछ इस तरीके से मेरे कंटेनर जो खाली होते रहते हैं उनको मैं धो के रखती रहती हूँ। और अंदर से वैसे कंटेनर ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं, ज़्यादातर उनके ढक्कन ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे फिर 3 जो बड़े कंटेनर हैं जिनमें सामान है उनके मैं ढक्कन भी धो के रख दूँगी और बाद में फिर उनको लगा दूँगी। यहाँ पे फिर मैंने पानी भर लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं फ्लोर क्लीनर डालूँगी। तो कभी कभी नमक का भी पोछा लगा देती हूँ, कभी मैं फ्लोर क्लीनर भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं ऐसे सिंपल पानी से भी पोछा लगा देती हूँ। तो आज मैं फ्लोर क्लीनर यूज कर रही हूँ। तो मैं फटाफट से जो मेरे अंदर का कमरा है उसमें मैं पोछा लगाऊंगी। और बच्चों को बिठा दिया है बेड पे एक साइड, और वैसे भी वो नहा लिए हैं, उनको खाना भी मिल गया है, तो बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए होता। उनको पढ़ने के लिए मत बोलो बस, तो बस टीवी देखने के लिए वो हमेशा आराम से बैठे रहते हैं। तो उनको जब दोपहर में मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही हैं, तो उनका जो भी एक्टिविटी में आता है इस टाइम पर समर कैंप में जो भी कुछ भी वो करवाते हैं टीचर्स, तो उनको फिर मैं दोपहर में आराम से बैठ के करवा देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं पोछा लगा रही हूँ। और मैंने अभी कपड़ों की प्रेस भी नहीं की है, क्योंकि मुझे अगर टाइम मिला तो मैं दोपहर में मैं आराम से जो मेरे कपड़े हैं उनको प्रेस कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं सारे में पोछा लगा लूँगी अच्छे से।
ये देखिए। और अब बच गया है ड्राइंग रूम, तो मैं ड्राइंग रूम में सबसे लास्ट में लगाती हूँ, क्योंकि इसी से अटैच हमारा बाथरूम है। तो फिर मैं सीधा बाथरूम में यहीं से बकेट का जो गंदा पानी है उसको मैं फेंक देती हूँ। मेड नहीं है, मैं खुद ही काम करती हूँ सारे। तो इस तरीके से अगर लेट भी हो जाती हूँ तो भी मैं अपना जो काम है वो टाइम पे कर लेती हूँ। और सुबह अगर जल्दी उठती हूँ तो उसके तो अलग ही फायदे हैं। मेरे 10-11 बजे तक जो सुबह का काम होता है सारा फिनिश हो जाता है। लेकिन आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो अभी बज रहे हैं 12 और सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। तो चलिए मैं अब आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि मैं अब नहाने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फटाफट से अपना जो काम है वो फिनिश कर लिया। और अब नहा के फिर आराम से अंदर बैठूंगी, टीवी देखूंगी। रूटीन है वो ऐसे ही था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो प्लीज शेयर भी कर दिया करिए अगर आपको अच्छी लगती है तो चलिए, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।